हाय एवरीवन, हाउ आर यू। मैं हूं फरजाना और हम सीख रहे हैं इंग्लिश टेंसेस। इंग्लिश टेंसेस को सीखने के बाद इंग्लिश लिखना और बोलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कल हमने बात की, दूसरे लेसन में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माजी में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करता है, यानी कि वो काम जो माजी में जारी था उसको जाहिर करता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे के फिक्रात आते हैं। रहा था, रही थी या रहे थे, यानी कि माजी में ये काम जारी था। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करेंगे, वो है वाज या वर। वाज या वर, यानी कि वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का मीन्स है था, थी, थे, यानी कोई काम जो है ना वो जारी था, कर रहे थे, कर रही थी या कर रहा था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि वाज कहाँ पे यूज होगा, वर कहाँ पे यूज होगा। तो इसका आपको बता देती हूँ कि ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम प्लस आई के साथ हम वाज का इजाफा करेंगे। इनके सबके साथ ही, शी, इट है, सिंगुलर नेम है और आई है, उसके साथ वाज यूज होगा। सिंगुलर के साथ वाज। उसके बाद है वी, दे, यू प्लस प्लूरल नेम्स, यानी कि जमा नाम, एक से ज्यादा लोग जो आ रहे हैं, एक से ज्यादा नाम होंगे तो उसके साथ हम वर यूज करेंगे। अब हम इनके सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं कि क्या है। वो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो खाना खा रहा था। वो खाना खा रहा था, ही वॉज। अब ही है हमारे पास, ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करना है। वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इजाफा होगा कि ही वॉज ईटिंग फूड। ही वॉज ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, बच्चे सो रहे थे। बच्चे सो रहे थे, तो बच्चे ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए हम चिल्ड्रन के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ज्यादा हैं। चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग। अब इट के साथ भी वॉज यूज होगा, इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वॉज नॉट या वर नॉट। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस देखते हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। वो स्कूल नहीं जा रहे थे, वो ये ज्यादा है तो उसके लिए भी हम वर यूज करेंगे, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुम सवाल हल नहीं कर रहे थे। तुम सवाल हल नहीं कर रहे थे। अब तुम है, तुम के लिए हम यू यूज करते हैं। यू के साथ भी वर्ब की फॉर्म जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, यू वर नॉट सॉल्विंग द सम। यू वर नॉट सॉल्विंग द सम। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। तो उसका सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले, क्या वो झूठ बोल रहा था। क्या वो झूठ बोल रहा था। अब देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे वो के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज यूज होगा, वाज ही टेलिंग अ लाई। सबसे पहले वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वाज ही टेलिंग अ लाई। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे। क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे। वो ज्यादा लोग हैं, उसके लिए हम वर यूज करेंगे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। वर दे प्लेइंग क्रिकेट। गाइस, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।